हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांडिल्या ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटना, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे न्यूली कंस्ट्रक्टेड गांधी सेतु पुल, जो कि पूरी तरह से मॉडिफाई हो चुकी है, और आपको साथ में वहाँ के बहुत सारे नज़ारे दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हम लोग जस्ट लगभग 1 किलोमीटर आगे आए होंगे, और आप देख सकते हैं बारिश इधर हो नहीं रही है। मतलब कि ये जो बारिश है, अगर आप मेरा पहले वाला भी वीडियो देखेंगे तो मैंने इसके बारे में बता चुका है कि यहाँ की जो बारिशें होती है वो कुछ दूरी पे होती है, कुछ दूरी पे नहीं होती है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। अब हम लोग पटना जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को कुछ काम भी है, और तो हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों के साथ कौन कौन है देखिए। तो ये है मिस्टर नवनीत नयन। ये अभी पूरी तरह से गाड़ी चलाने में लीन है, मतलब कि ये पूरी फोकस कर रहे हैं गाड़ी चलाने पे, और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। तो अभी आप देख रहे थे, व्यू काफ़ी अच्छी दिख रही थी यहाँ पे। और हम आपको बता दें, अभी हम लोग पटना जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो सचिवालय है वहाँ जाना है, जहाँ पे इनका कुछ काम है सर्टिफिकेट का। फिर वहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है, जहाँ पे मुझे कुछ वहाँ पे पेपर सबमिट करने थे पासपोर्ट के। तो अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम अभी रुकेंगे नहीं कहीं पे। पर आपको बता दें, आते वक्त हम लोग जो मुजफ्फरपुर से पटना की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे हम लोग रुकेंगे, और यहाँ का जो सबसे फेमस मिठाई की दुकान है वहाँ पे आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ का जो कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं वो यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ की तो जैसे कि हम तो पहले काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ की जो काला जामुन है वो काफ़ी फेमस है। पर आपको वहाँ चलकर दिखाएंगे आखिर वो फेमस क्यों है, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो अभी क्योंकि हम जैसे बताएं, जो टाइम बहुत ही हो चुकी है, इसलिए अभी हम रुक नहीं रहे, क्योंकि अभी हम भगवानपुर पहुँचने वाले हैं। उस दुकान के करीब नज़दीक से ही अभी गुजर रहे हैं, पर इतने टाइम ना होने के कारण हम लोग यहाँ रुक नहीं पा रहे हैं। तो फिर आते वक्त पर ज़रूर रुकेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो चौक है यही भगवानपुर चौक है। और जो हम बात कर रहे थे, अगर आपको दिखे तो ये जो साहू मिष्ठान भंडार है, हम इसी की बात कर रहे थे। तो हम आते वक्त यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे और आपको यहाँ की कुछ फेमस मिठाइयाँ ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ से करीब अभी हमें अगर आगे हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है तो फिर, क्योंकि जो एक लेन था वो पुरानी वाली जो लेन थी, जो ईस्टर्न फ्लैंक जिसे बोला जाता है महात्मा गांधी पे, वो अभी बंद हो चुकी है। 31 जुलाई से वो बंद हो चुकी है। तो जो न्यूली मॉडिफाइड है वेस्टर्न फ्लैंक, उसी से हम लोग जाएंगे। अब हो सकता है क्योंकि एक ही लेन वहाँ पे अभी शुरू है, तो जिसके कारण अगर हमें ट्रैफिक मिलती है तो टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण जो यहाँ पे बिहार में है, वो जो ऑफिस होते हैं वो 3 से 4 बजे तक ही खुली रहती है। तो हम आशा करते हैं कि आगे जाम ना हो और हम लोग टाइम से पहुंच सके, और जो हम लोगों का काम है वो भी हो जाए। और साथ साथ आगे तो हम आपको यहाँ का जो नज़ारा है, जो सीनरी होंगे, जो भी प्लेसेस होंगे, वो तो आपको हम दिखाएंगे ही। तो अभी हम लोग टोल प्लाजा के पास पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो गाड़ी की जो रसीद होते हैं
यहाँ पे वो लेंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे। तो आप देख, फास्टैग तो नहीं है इसमें। तो भैया यहाँ पे ये क्या बेच रहे हो, कैसे है? 10 रुपये। 10 रुपया। हाँ बोलिए सर। लोगे? पानी है, ले लो एक। ले ठंडा। एक मिनट, पर्स किधर है? 500 का चेंज है क्योंकि मेरे पास 500 ही है। नहीं है, 50 है। लो, तुम भी खाओगे? अरे तुम भी खाओगे हनी? दो। नहीं, पानी पहले से ही है। ठंडा है सर जी। तो अभी हम लोग हाजीपुर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है और जाम पूरी तरह से लगी हुई है और टाइम लगभग बहुत ही कम है क्योंकि 3 बजे तक वो ऑफिस खुली रहती है और अभी 1:30 बज चुका है। तो हम लोगों के पास अभी भी 1.5 घंटा तो है, पर हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को कुछ पेपर प्रिंट करवाना था, तो अगर थोड़ा पहले पहुंच जाते तो और अच्छा होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जाम है। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है आम दिनों में, क्योंकि यहाँ से यूजुअली बहुत सारे जो अब उधर से जो छपरा से आते हैं वो भी रोड यहाँ आकर मिलती है और इधर से मुजफ्फरपुर वाली जो NH है वो भी मिलती है और साथ में जो नीचे से लालगंज की तरफ जाती है वो, मतलब सभी। और पीछे अगर थोड़ी दूर पहले जो थे तो ये जो महुआ की तरफ से आती है रास्ता, तो मतलब यहाँ पे जो एक हम बोल सकते हैं कन्फ्लुएंस है, मतलब कि यहाँ पे सभी आकर एक ही जगह पे मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप लोग जानते होंगे कि हाजीपुर फेमस क्यों है। तो यहाँ का जो केला है वो लगभग सभी जानते होंगे केले के बारे में, यहाँ के मतलब कि वो बहुत ही फेमस है यहाँ का केला और यहाँ से जो भी आते हैं यहाँ का केला ज़रूर खाते हैं। हम लोग तो नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोग के पास इतना भी टाइम नहीं है, पर आते वक्त ज़रूर लेंगे यहाँ पे और दिखाएंगे यहाँ का केले, क्योंकि अभी बाढ़ का समय है। तो हम जब पुल पे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि गंगा नदी का जो पानी है वो काफ़ी जलस्तर बढ़ चुका है। यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो काफ़ी अभी बढ़ा है, तो जिसके कारण हो सकता है यहाँ का जो उसके नीचे जितने भी सारे वो फील्ड है तो उसमें जो भी जगह है वहाँ पे पूरी तरह से केले का ही खेती होती है, पर बाढ़ के कारण हो सकता है अभी वो पूरे बह चुके होंगे यहाँ पे। तो चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो आपको हम दिखाएंगे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब हम गांधी सेतु के पास पहुँचेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या हाल है, वहाँ भी ट्रैफिक है या नहीं है। 2 बज चुकी है पर अभी ट्रैफिक ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम लोग जस्ट 100 या 200 मीटर आगे बढ़े होंगे, मतलब जैसे जहाँ पे थे वहीं पे रुके हुए हैं और हमें नहीं लग रहा है आज इसका काम होने भी वाला है, क्योंकि मेरा जो वहाँ पे टाइमिंग है वो 4:30 बजे का है और तो पर इसका जो काम था वो 3 बजे तक की ऑफ़िस खुली रहती है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हो जाएगा, पर यहाँ पे हम लोग पीछे भी काफ़ी जाम में फंसे थे और यहाँ पे भी काफ़ी जाम है। अभी बहुत सारे यहाँ पे जो लोग थे वो पीछे मुड़कर चले जा चुके हैं। फिर भी हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास अप्रॉक्स 1 आवर है। तो चलिए देखते हैं। टाइम अभी 2:30 हो चुका है और जाम अभी भी पूरी तरह से यहाँ पे है ही, पर यहाँ हाफ एन आवर लग गया हम लोगों को लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में, और तब जाकर हम लोग अब यहाँ पे गांधी सेतु के पास पहुँच चुके हैं। मतलब कि अब हम लोग ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अब जो न्यू गांधी सेतु है यहाँ, क्योंकि रुकने का हमें नहीं लग रहा है। यहाँ पे साइड में कहीं पे हम लोग रुक कर आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाम बहुत ही है, अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। पर देखते हैं
ये जो आप साइड से देख रहे हैं वो बहुत ही डाउन है। अब ये जो नया वाला है ये उससे काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, मतलब कि ये जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो ईस्टर्न फ्लैंक से काफ़ी ऊंचा किया गया है। क्या व्यू आ रहा है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी व्यू आ रही है। हम लोग यहाँ रुक कर आपको तो निकल कर यहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत है पीछे। और हम लोग सोच रहे थे जब ये स्टार्ट हो जाएगी ये पुल, जब यहाँ से व्हीकल गुजरने लगेंगे तो हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, पर क्या हुआ ये जैसे ही चालू हुआ तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्टर्न फ्लैंक को बंद कर दिया। और फिर वहाँ से क्या हुआ जो उसका मॉडिफिकेशन अब होगा, मतलब कि 1 साल के अंदर। अब बिहार में आप ये तो जानते ही होंगे बिहार का काम बोला गया 1 साल, वो 3 साल 4 साल लग ही जाएंगे। पर हम लोगों के लिए ये सबसे अच्छी बात है, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं यहाँ पुल का, ये जो बाहर के इंजीनियर ने तो डिज़ाइन किया है, साथ साथ जो इसका जो सबसे ज़्यादा सहयोग मिला है वो IIT रुड़की के लोगों ने, IIT रुड़की के इंजीनियरों ने इसको डिज़ाइन किया है। और वहाँ से सिर्फ बस वो लोग क्या किए हैं, बाहर के जो इंजीनियर्स थे उससे कम्युनिकेट करके जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं सजेस्ट किया है वहाँ के कुछ लोगों ने, और तब जाके इस ब्रिज का मॉडिफिकेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर की व्यू। ये जो है पूरी तरह से स्टील का है, और यहाँ का जो नॉब है आप देखिए तो ये कितनी बड़ी है, मतलब कि इसको डिज़ाइन करने में लगभग 3 से 4 सालों का टाइम लग गया। वही है वो दीघा ब्रिज है वो। उधर से हम लोग हलवाते थे। केले का बागान देखो कितने सारे यहाँ पे, देखो यहाँ पे बाढ़ का पानी नीचे आया हुआ है पर उतना ज़्यादा नहीं है। फाइनली हम लोगों ने ये जो पुल था उसको क्रॉस कर लिया। अभी भी हम लोगों के पास बस 15 मिनट बाकी है। अब देखते हैं 15 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं कि नहीं पाते हैं। और ये आप देखिए, अब ये यहाँ पे हम लोग गाय घाट में पहुँच चुके हैं। अब जैसे ही पटना ये जो गांधी सेतु ब्रिज है उसे आप क्रॉस करते हैं तो जो ये लास्ट पॉइंट है ब्रिज का वो गाय घाट के अंदर आता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एक गुरुद्वारा है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो आप ये देखिए।
मौसम अभी काफ़ी सुहाना है, मतलब यहाँ बादल पूरे तरह से घिरा हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो बारिश होने वाली है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या हम लोगों का काम हो पाया या नहीं हो पाया। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंदर और कुछ काम जो भी हम लोगों का काम है वो काम करेंगे, फिर आते हैं तो आपसे बात। तो हम लोगों का जो काम था वो अब हो चुका है, काफ़ी समय लग गया, अब 6 बज चुका है। मतलब हम लोग यहाँ पे लगभग 3 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे और 3 घंटे का समय लग गया यहाँ पे। तो अब हम लोग फिर से आप जो जाएंगे ये रूट पटना दीघा रोड है, उधर से होते हुए जाएंगे और वहाँ का जो दीघा ब्रिज है अब की बार वो दिखाएंगे, क्योंकि आप देखें खुद लगभग 4 घंटा और 5 घंटा के करीब हम लोगों को लग गया सिर्फ यहाँ पे आने में। तो अब हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, तो अब नहीं चाह रहे हैं कि फिर से हम लोग को ट्रैफिक मिले, जिसके कारण हम लोग यहाँ से अभी दीघा की तरफ से जा रहे हैं। तो अरे आप लोग परेशान मत हो भाई, आप लोगों को फिर से एक व्यू दिखाएंगे, चाहे आप गांधी सेतु का देखो या वहाँ से देखो, आपको दीघा से ज़्यादा बेटर सनसेट व्यू मिलेगा अभी, क्योंकि अभी शाम के 6 बज गए हैं। अगर हम लोग हाफ एन आवर में अगर उस पुल पे पहुँच जाते हैं तो सनसेट व्यू आपको दिखा देंगे, पर अगर नहीं पहुँचते हाफ एन आवर में तो फिर कुछ नहीं तो फिर जैसा व्यू होगा वो आप देख लेना। आप लोग बताइए नेहा, कैसा रहा जर्नी? जर्नी अच्छा भी रहा और हम लोग बहुत थक भी चुके हैं, हरासमेंट हो गया है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं अभी तक, क्योंकि टाइम ही इतना हो चुका है। क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे तो आपको पहले ही बता चुके हैं, हम लोग रुकेंगे वहाँ पे हाजीपुर के बाद एक जगह आता है भगवानपुर, स्वीट्स खाने। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग साहू मिष्ठान भंडार में रुकेंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ हम पहले ही आपको बता चुके हैं वहाँ के बहुत सारे वैराइटीज़ मिलते हैं और मतलब कि वहाँ का जो काला जामुन जो है वो काफ़ी फेमस, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो चलिए चलते उधर, तब तक आप लोग कुछ व्यू देखिए ट्रैफिक का। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सरदार पटेल भवन है और अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये जेडी वुमेंस कॉलेज, ये पटना का काफ़ी फेमस वुमेंस कॉलेज है। ये पारस हॉस्पिटल पटना का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। अभी हम लोग ये बोरिंग रोड की तरफ से गुजर रहे हैं, जो कि वहाँ का जो ओवर ब्रिज है उसके ऊपर से जा रहे हैं, जो डायरेक्ट जगदेव पथ से आगे उतरती है। ये यहाँ का काफ़ी फेमस हल्दीराम का भुजिया है यहाँ पे। अभी अगर हम लोग नीचे से चलते तो आपको दिखाते, पर हम लोग को जाना है आशियाना दीघा मोड़ की तरफ। ये हम लोग डायरेक्ट ऊपर से ही, ये ओवर ब्रिज के ऊपर से ही तो आप ये देख सकते हैं। अभी हम लोग पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास है और यहाँ का आप देख सकते हैं ये जंक्शन। इसका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे जो पेंटिंग्स किए गए हैं वो यहाँ के आप लोग जानते होंगे, जो यहाँ के जो प्रसिद्ध जो थे गौतम बुद्धा, उनके पेंटिंग्स है। और यहाँ के जो अशोका थे उनके पेंटिंग्स आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो।
अभी हम लोग दीघा पुल के पास आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अभी शाम काफ़ी हो चुकी है, सनसेट हो चुकी है। तो हम जैसे आपको बताया था कि आपको सनसेट व्यू दिखाएंगे, पर ज़्यादा शाम होने के कारण ये सनसेट तो हो चुकी है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। पर आप देखिए, अगर यहाँ से अगर आपको कुछ व्यू दिख रहा हो तो देखिए काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ पे। अभी लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही सनसेट हुई होगी, जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब पीछे में जब हम लोग आ रहे थे वहाँ पे, तो मार्केट में नीचे बहुत ही आशियाना दीघा मोड़ के पास जाम ट्रैफिक था, जिसके कारण फिर से हम लोग लेट हो गए और आपको ये व्यू नहीं दिखा पाया। पर जो भी है आप उसे देख सकते हैं। इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे तो अभी जो गांधी सेतु पे जो वो नया मॉडिफिकेशन हुआ है उसकी तरह ही ये भी दिखता है। आज का ये ब्लॉग तो पूरे गाड़ी के अंदर ही बैठे बीत गया। तो हम आशा करते हैं जो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि और साथ में आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसका जो व्यू है, नाइट व्यू, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका पटना दीघा ब्रिज का, सोनपुर दीघा ब्रिज का, तो ये काफ़ी ही सुंदर दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि अभी शाम का वक्त है तो हम लोग साइड में रुक नहीं सकते हैं। वही अगर मैं बाइक से आया रहता तो आपको पूरा व्यू दिखाता, पर ये जो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बीच में रुक नहीं सकते, इसलिए मैं बाहर निकल कर आपको दिखा नहीं सकता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए रुके हैं। यहाँ से पेट्रोल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और शाम बहुत हो चुकी है और मुझे नहीं लगता आगे जाकर मुझे कोई दुकान खुला मिलेगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स निकाले हैं, मतलब जो गाइडलाइंस दी है, उसके तहत यहाँ पे जो दुकानें हैं वो शाम 6 बजे तक ही खुली रह सकती है। जिसके कारण मैं आगे जाकर भी आपको जो बातें प्रॉमिस किया था, जो मैं साहू मिष्ठान भंडार के पास रुकूँगा और आपको वहाँ का जो फेमस मिठाइयाँ है वो दिखाऊंगा। तो सॉरी फॉर डैट। और कोशिश करेंगे कि मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर वो मिठाइयाँ दिखा सकूँ जो वहाँ के फेमस है। तब तक के लिए मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊंगा कुछ बेहद ही खूबसूरत फुटेज के साथ, जो आप देखिए और उसे पसंद कीजिए। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।